गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद का प्रश्नोत्तर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपको स्क्रीन पे PDF दिख जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। ये उत्तर यहीं से शुरू है। एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उसके बाद वे बर्ड वॉचर व पक्षी प्रेमी बन गए। तो मुझे आशा है कि ये आपको इसमें दिख रहा होगा, मैंने इसको दिखाया है। और इसके बाद अब दूसरा प्रश्न है आपका कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई। ये है आपका दूसरा आंसर कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने गर्म हवा के झोंकों व उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया था। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति इस प्रेम व चिंता को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। तो इस प्रकार से हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो चूँकि यहाँ पे अब हम जानते हैं कि हाँ, सलीम अली बहुत पक्षी प्रेमी थे। यहाँ आप देखते हैं उत्तर कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि उन्हें गौरैया से बहुत प्रेम था। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी सा व्यवहार करती थी। इसी पक्षी प्रेम को प्रकट करने के लिए लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा, यह वाक्य कहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। तो ये है 4 नंबर का। लॉरेंस में सीधापन था, प्रकृति के प्रति उनके मन में जानने की उत्सुकता थी। सलीम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह सरल था। तो ये इसका हम लोग व्याख्या देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 4 का खा। तो 4 का खा में क्या है, ये है आपका प्रश्न 4 का खा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन को देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो ये है आपका 4 का खा का उत्तर। ये मौत के प्रभाव से मनुष्य सांसारिक जीवन मुक्त होकर विश्राम पा लेता है। मानव का गाना गाना, टहलना आदि सब क्रियाएं बंद हो जाती हैं।
मौत की आगोश में सो रहे सालिम अली की भी यही दशा थी। अब उन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता था। अब हम लोग देखते हैं ग वाले का उत्तर। अब प्रश्न हम नहीं देख रहे हैं, सीधे लाइन का हम आपको व्याख्या बोल दे रहे हैं। प्रश्न वहाँ से आप देख लीजिएगा, हमने स्क्रीन पे दिखाया था, आप लिख लीजिएगा रोक कर वीडियो। समुद्र में टापू एक छोटा उभरा भाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल होता है। सालिम अली भी पक्षियों के बारे में छोटी जानकारी से संतुष्ट न होकर वे इनके पक्षियों के बारे में, यानी इनके बारे में मतलब पक्षियों के बारे में असीमित ज्ञान पाकर अथाह सागर की तरह बन जाना चाहते थे। अब यहाँ है पांचवा प्रश्न, सांवले सपनों की याद की भाषा शैली। तो सांवले सपनों की याद पाठ की भाषा शैली की निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए उर्दू शब्दों का प्रयोग, लिख लीजिए। जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत और हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी आदि। फिर ये संस्कृत शब्द है। संभव, अंतहीन, पक्षी, इतिहास, विश्राम, प्रतिरूप, वाटिका आदि। संस्कृत उर्दू दोनों मिलाकर है। अंतहीन, जैसे इसमें अंतहीन सफ़र, तो अंतहीन संस्कृत शब्द है और सफ़र आपका उर्दू शब्द है। प्रकृति, प्रकृति की नज़र, तो यहाँ भी आपका दोनों है। दुनिया, संगीत में आदि। अब इसके बाद यहाँ है अलंकारों का प्रयोग। तो उपमा, रूपक, ये है उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। वन पक्षी की तरह उपमा, और ये हो गया। फिर है रोमांच का सोता फूटता, इसमें रूपक अलंकार है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6। तो लेखक द्वारा सालिम अली का चित्र इस प्रकार खींचा गया है। सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक थे, प्रकृति प्रेमी भी थे। एक बार बचपन में उनके एयरगन से घायल हो कर एक गौरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत के संबंध में जो जानकारी उन्होंने हासिल करने का प्रयास किया था, उससे उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करते रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। तो इस तरह से ये 6 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन में ये है, शीर्षक के बारे में बोला गया है। यह शीर्षक एक रहस्य की तरह है। इसे पढ़कर मन में इच्छा जागृत हो जाती है कि सपने सांवले क्यों हैं, कौन इनकी याद में व्याकुल है आदि। पैसे चेंज करके हमने लिखा है, सांवले सपने मनमोहक यादों की तरह प्रतीक रूप में हैं। ये सपने पक्षी प्रेमी सालिम अली से जुड़े हैं। सालिम अली आजीवन, आजीवन का मतलब जीवन भर, बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है यहाँ। आजीवन पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते और हर कोई पक्षियों के प्रेम में हर कोई पक्षियों के प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आँखों में थे।
चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम चाहेंगे बच्चों की आप लोग हमको ये बताइएगा आप लोगों के लिए और क्या पढ़ा दिया जाए। ये बुक आपका समाप्त हो गया आपका कोर्स, और अगर कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं तो हम अपने हिसाब से फिर रिपीट करते हैं। थैंक यू क्लास।